वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल चैनल ज्ञान विजर्ड। आई एम अजमल। इस वीडियो में कोनिकल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे। कोनिकल पेंडुलम की डेफिनेशन, इसके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे। पहले देखते हैं पेंडुलम क्या होता है। अगर एक टाइनी मास जिसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करें, इसको एक स्ट्रिंग के एक एंड पर टाई कर देंगे और स्ट्रिंग का दूसरा एंड एक रिजिड सपोर्ट से फिक्स कर देंगे। ये हमारा जो है सिस्टम जो है पेंडुलम कहलाता है। अगर इस पेंडुलम की जो स्ट्रिंग है, इसको हम लोग इस तरह से रिवॉल्व करें कि स्ट्रिंग जो है हम लोग एक राइट सर्कुलर कोन के सरफेस के अलोंग मूव करें और जो बॉब है ये एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन जो है करें। यहाँ पर जो बॉब जो यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करेगा, ये जो है इसकी जो एक्सिस होगी, एक्सिस ऑफ दी जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, दैट विल बी दी परपेंडिकुलर टू दी मोशन। मीन्स बॉब इस तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा और एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बॉब एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, इसलिए जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स होंगे ये सभी जो है कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। आइए मास ऑफ द बॉब हम लोग m लेते हैं। लेट m बी द मास ऑफ द बॉब। L is the length of the string. T0 is the force due to the tension in the string, and this force which is due to the tension in the string is along the string and directed toward the fixed rigid support. Theta is the angular displacement or the angle made by the string with the vertical axis. ये जो टेंशन T0 स्ट्रिंग में है, ये थीटा एंगल बना रहा है वर्टिकल एक्सिस के साथ। तो अगर यहाँ पर एक मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूँ, दिस लाइन इसके पैरेलल, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी। तो ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा दोनों जो है इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों जो है अल्टरनेट एंगल होंगे। अब थीटा भी जो है यहाँ पर T0 इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो T0 को हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो T0 cos थीटा, और जो इसका ये कंपोनेंट वर्टिकल होगा वो मेरा T0 sin थीटा होगा। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये भी वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही है, इसको भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। दिस विल बी इक्वल टू L cos थीटा, और यहाँ पर जो आएंगे दैट इज दी L sin थीटा। ये L sin थीटा जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो है मोशन हो रहा है बॉब का, इसकी रेडियस के बराबर होगा। जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, जो सर्कल बनेगा यहाँ पर, उसकी रेडियस के बराबर होगा। अब बॉब जो है वो यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसलिए जो भी फोर्सेस एक्ट करेंगे वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होंगे, और जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। मीन्स यहाँ पर जो वेट mg है वो जो है डाउनवर्ड काम कर रहा है, और स्ट्रिंग का जो यहाँ पर कंपोनेंट रिजॉल्व किए थे T0 cos थीटा, ये दो वर्टिकल फोर्सेज हैं। ये दो वर्टिकल फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मीन्स T0 cos थीटा, T0 cos थीटा is equal to mg, और T0 sin थीटा ये कंपोनेंट जो है ये एक्ट कर रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, और ये जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होगी वो mr ओमेगा का स्क्वायर। तो T0 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। हमें यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग
इक्वेशन 2/1। T0 sin theta divided by T0 cos theta, this is equal to mr ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई T0 कैंसल्ड आउट, m इंटू द m कैंसल्ड आउट, ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू जी, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई और कॉस थीटा। दिस इज इक्वल टू जी साइन थीटा, और रेडियस जो है ये एल साइन थीटा के बराबर है, एल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा एंड योर ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा की जो वैल्यू इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय एल कॉस थीटा। तो में ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय एल कॉस थीटा आ जाएगा। जब ओमेगा की वैल्यू मालूम हो गई तो हम लोग जो है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू आएगी इज इक्वल टू रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाई एल कॉस थीटा। ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो 2 पाई बाई टी है। इफ टी इज द टाइम पीरियड of the revolution, T is the time period, then omega is equal to 2 pi by टाइम पीरियड। ये जो बॉब मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, इसका जो है टाइम पीरियड है। देयरफॉर T is equal to 2 pi by ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई एल कॉस थीटा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ओमेगा की वैल्यू हम लोगों की आ गई, ओमेगा टाइम पीरियड टी की जो वैल्यू आ गई, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी आ गई। इफ एफ इज द फ्रीक्वेंसी या एन कह लो, एन इज द फ्रीक्वेंसी, n is the frequency of this horizontal uniform circular motion. Frequency n is equal to 1 upon t. तो n की वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई t. t मीन्स 2 पाई रूट ऑफ एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे n विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ g अपॉन l कॉस थीटा। मीन्स ये है टाइम पीरियड का जो है फार्मूला और ये फ्रीक्वेंसी है। अगर एक गिवन सिस्टम हो, गिवन सिस्टम में लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है फिक्स हो जाएगी, एक पर्टिकुलर प्लेस पर जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी जो है फिक्स होती है। तो इस केस में जी भी कांस्टेंट हो गया, एल भी कांस्टेंट है यहाँ भी। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ दी जो हॉरिजॉन्टल जो है सर्कुलर मोशन है वो डिपेंड करेगी थीटा की वैल्यू पर। तो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी बोथ आर
बोथ डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, या ये जो स्ट्रिंग है वर्टिकल एक्सिस के साथ कितना एंगल जो है बनाएगी। और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। तो अगर टाइम पीरियड जो बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी जो है डिक्रीज होगी। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, यहाँ पर जो बॉब सर्कुलर मोशन कर रहा है, किसी भी केस में ये स्ट्रिंग जो है हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती। इसके जो दो रीज़न हैं, क्योंकि ये बॉब एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है। जब ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग पर की वजह से फोर्स लग रहा था T0, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होगी, बॉब का जो वेट है mg, वो जो है डाउनवर्ड ही काम करेगा। वेट हमेशा जो है डाउनवर्ड ही एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो इस वेट को बैलेंस करने के लिए कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं अवेलेबल होगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में है, तो सारे फोर्सेस जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को जो है कैंसिल करेगा। लेकिन यहाँ वेट mg को कैंसिल करने के लिए कोई वर्टिकल फोर्स नहीं अवेलेबल होगा। सेकंड चीज़ ये है कि अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पर मैं अब ये जो है इसके साथ 90 डिग्री बनाएगा। जब हॉरिजॉन्टल होगा तो थीटा की वैल्यू जो है 90 डिग्री होगी। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू जो है, कॉस 90 डिग्री इज़ 0। इसका मतलब कि जो यहाँ पर मेरा टाइम पीरियड है उसकी वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर जब 0 होगा तो g को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू जो है इनफाइनाइट आ जाएगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि टाइम पीरियड 0 हो जाए और फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट हो जाए। इस टाइम पर जो मेरी काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दी हाफ एम वी का स्क्वायर एंड वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा, अब देखिए ओमेगा भी यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा से डिवाइड हो रहा है। जब थीटा की वैल्यू 90 होगी, कॉस 90 0 होगी, तो ओमेगा की वैल्यू भी इनफाइनाइट हो जाएगी। इसका मतलब कि जब हॉरिजॉन्टल जो है मोशन, यहाँ पर जब स्ट्रिंग जो है हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो इस सिस्टम की है वो इनफाइनाइट हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी इनफाइनाइट नहीं होगी। ये जो है डिटेल्स डिस्कशंस था कोनिकल पेंडुलम के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।